Welcome you all. People as a resource. It is the second module. In previous module, we have already learned what is people as a resource, human capital formation, role of education, and virtuous cycle of human capital formation and human asset superior to other resources. In this module, we will cover the story of the Sakal and Vilas and role of education. After reading the story of Sakal and Vilas, we can conclude Sakal went to school and Vilas did not go to school. तो सकल के फादर जो बूटा सिंह थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके एजुकेशन में. वो ईगर थे कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं. सकल स्कूल गया, वेयर एज विलास डिड नॉट गो टू स्कूल. लेकिन विलास स्कूल नहीं गया. सकल वाज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी, वेयर एज विलास वाज पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. इनिशियल ईयर में सकल के एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट होने के कारण सकल फिजिकली स्ट्रांग था, हेल्दी था. लेकिन विलास के इनिशियल ईयर में उसके एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण वो आगे चल कर के आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया. सकल फाउंड जॉब and earned higher income, whereas Vilas continued to the fish selling and earned meager income. तो सकल की एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट के कारण सकल प्रोडक्टिव स्किल बना. उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में था. कंप्यूटर ट्रेनिंग के कारण वो कंप्यूटर का इंजीनियर बना. उसके बॉस ने उसको प्रमोशन भी दिया, क्योंकि उसके द्वारा डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर से कंपनी की सेल भी बढ़ गई थी और हायर इनकम वो अर्न करने लगा. जबकि दूसरी तरफ विलास की इनिशियल ईयर में एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और पेशेंट भी आर्थराइटिस का था, जिसके कारण वो कंटिन्यू वही वर्क करता रहा जो उसकी मदद कर रही थी, और उसने फिश सेलिंग को कंटिन्यू रखा. एजुकेशन प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. एजुकेशन का रोल हम लोगों की लाइफ में बढ़ जाता है, जैसा कि हम सकल के केस में देख रहे थे. इट इन्हांसेस द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर. जो भी वर्कर है वो अगर एजुकेटेड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कम समय में ज़्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकता है. एजुकेशन हेल्प्स टू इंडिविजुअल टू इन्हांस हायर इनकम. तो अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो उसको वर्क पे ज़्यादा पेमेंट का ऑफर मिलता है, तो वो हायर इनकम भी अर्न कर सकता है. एजुकेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क. क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क, कम समय में अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी भी एजुकेशन इन्हांस करता है. एजुकेशन इन्हांसेज द जॉब अपॉर्चुनिटी. एक एजुकेटेड पर्सन के पास वैराइटीज ऑफ जॉब के ऑप्शंस होते हैं. डिफेंस में जा सकता है, सिविल सर्विसेज में जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, किसी भी सेक्टर में जा सकता है एजुकेटेड पर्सन. लेकिन अनएजुकेटेड पर्सन के पास इन जॉब्स के ऑप्शंस नहीं होते. इट इंक्रीजेज द ओवरऑल नॉलेज. एजुकेशन से पर्सन की ओवरऑल नॉलेज बढ़ती है. वो डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड ही कैन अंडरस्टैंड. और एजुकेशन से केवल इंडिविजुअल बेनिफिशियल नहीं होता है, इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी अच्छे डॉक्टर्स, स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स, लॉयर, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, सब सोसाइटी को भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट और अच्छे स्किल्ड पर्सन मिलते हैं. जापान इज ए स्मॉल कंट्री बट इट इज़ डेवलप्ड. जापान एक छोटी सी कंट्री है लेकिन ये डेवलप्ड है. रीजन, जापान ने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया. ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के कारण स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, क्रिएटिविटी,
विजडम, एजुकेशन, जजमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों की बढ़ गई। जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्री। नेचुरल रिसोर्स छोटी कंट्री होने के कारण वहाँ पे कम है, तो जापान अपने कंट्री के लिए रॉ मटेरियल और बाकी जो रिसोर्स हैं वो विदेशों से खरीदता है। पीपल ऑफ जापान आर प्रोडक्टिव ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल फॉर्मेशन। जापान ने अपने यहाँ के लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जिसके कारण वहाँ के पीपल प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट हो गए। दे मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपनी कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज का, अपनी टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज़ किया और उनको पूरे वर्ल्ड में सेल किया, इनकम अर्न की और अपनी कंट्री को उन्होंने डेवलप्ड कंट्री के रूप में प्रमोट किया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण ही जापान स्मॉल कंट्री है, लेकिन ये एक डेवलप्ड कंट्री है।